पृथ्वी ग्रह कैसे जन्मा? हमारे सौर मंडल की 4.6 अरब साल पुरानी कहानी एक ऐसी यात्रा है जो हमें समय के उस दौर में ले जाती है जब सब कुछ शुरू हुआ। यह एक ऐसी गाथा है जिसमें धूल, गैस, उल्कापिंड और विशाल टक्करों ने मिलकर हमारे नीले ग्रह को आकार दिया। आज हम इस रोमांचक कहानी को हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि विज्ञान हमें क्या बताता है। सब कुछ शुरू होता है लगभग 4.6 अरब साल पहले, जब हमारा सौर मंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना था। इसे सोलर नेबुला कहते हैं। यह बादल इतना बड़ा था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नेबुला किसी पास के सुपरनोवा विस्फोट, एक तारे की मृत्यु के धमाके से प्रभावित हुआ। इस विस्फोट की वजह से बादल में हलचल शुरू हुई और यह सिकुड़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने इसे एक चपटी डिस्क में बदल दिया, जिसके केंद्र में एक गर्म, चमकदार गोला बनने लगा। यही गोला बाद में हमारा सूरज बना। लेकिन सूरज के बनने के साथ ही कहानी खत्म नहीं हुई। उस डिस्क में बची हुई धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगे। ये छोटे छोटे कण धीरे धीरे एक साथ जुड़कर बड़े हुए। पहले ये प्लैनेटेसिमल्स बने, छोटे चट्टानी पिंड जो कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक के हो सकते थे। ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते रहे और बड़े होते गए। इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं। लाखों सालों में ये पिंड इतने बड़े हो गए कि इनका अपना गुरुत्वाकर्षण मजबूत होने लगा। यहीं से ग्रहों की नींव पड़ी। पृथ्वी का जन्म भी इसी तरह हुआ। शुरुआत में यह एक गर्म, पिघला हुआ पिंड था जो धूल और चट्टानों से बना था, लेकिन एक बड़ी घटना ने इसे पूरी तरह बदल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड टकराया। इसे थिया नाम दिया गया है। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि पृथ्वी का एक हिस्सा अंतरिक्ष में उछल गया। इस मलबे से बाद में हमारा चंद्रमा बना। इस सिद्धांत को जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। इस टक्कर ने पृथ्वी को न केवल चंद्रमा दिया, बल्कि इसे एक नया रूप भी दिया। उस समय पृथ्वी का हाल बहुत खराब था। यह एक उबलता हुआ, लावे से भरा ग्रह था। इसकी सतह पर ज्वालामुखी फट रहे थे और वातावरण जहरीली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भाप से भरा था। ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यह पिघला हुआ गोला ठंडा होने लगा। गुरुत्वाकर्षण की वजह से भारी तत्व जैसे लोहा इसके केंद्र में डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। हल्के तत्व ऊपर आए और क्रस्ट बनाया। इस तरह पृथ्वी की परतें बनने लगीं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। अब सवाल आता है कि पृथ्वी पर पानी कहां से आया? वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती सौर मंडल में बर्फीले उल्कापिंड और धूमकेतु थे। जब ये पृथ्वी से टकराए तो इनमें मौजूद बर्फ पिघलकर पानी बन गई। इसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, जो लगभग 4 अरब साल पहले हुआ। इस बमबारी ने पृथ्वी को पानी से भर दिया और धीरे धीरे समुद्र बनने शुरू हुए। ये समुद्र बाद में जीवन की शुरुआत का आधार बने। पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया में लाखों करोड़ों साल लगे। पहले यह एक अस्थिर, गर्म ग्रह था, लेकिन समय के साथ यह ठंडा हुआ और स्थिर हुआ। इसके वातावरण में बदलाव आए। ज्वालामुखियों से निकली गैसों ने इसे घना बनाया और बाद में सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन पैदा की। यह ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट था जो लगभग 2.4 अरब साल पहले हुआ। इसने पृथ्वी को वह नीला, हरा ग्रह बनाया जो आज हम देखते हैं। हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रह भी इसी तरह बने। बृहस्पति और शनि जैसे गैस दानव बाहरी डिस्क में बने, जहां गैस और बर्फ ज्यादा थी। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध जैसे चट्टानी ग्रह सूरज के करीब बने, जहां गर्मी ने गैस को उड़ा दिया और सिर्फ चट्टानें बचीं। हर ग्रह की अपनी कहानी है, लेकिन पृथ्वी की कहानी खास है क्योंकि यहां जीवन पनपा। तो दोस्तों, पृथ्वी का जन्म एक लंबी, जटिल और रोमांचक प्रक्रिया थी। धूल के कणों से लेकर एक नीले ग्रह तक का यह सफर हमें बताता है कि ब्रह्मांड कितना अद्भुत है। हर टक्कर, हर बदलाव ने इसे वह आकार दिया जो आज हम देखते हैं। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पृथ्वी आज भी बदल रही है। भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन इसके सबूत हैं। अगर आपको यह ब्रह्मांडीय यात्रा पसंद आई तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी का जन्म संयोग था या इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा है? कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सौर मंडल के और रहस्यों को जान सकें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक ब्रह्मांड को देखते रहें, सवाल पूछते रहें और खोजते रहें।